ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की झोली में सोने की बरसात। शनिवार को महिला मुक्केबाजों ने जीते 5 गोल्ड मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की प्रीति पवार, जैस्मिन लेम्बोरिया और साक्षी चौधरी ने बॉक्सिंग में जीते गोल्ड। अलग अलग वर्ग में मिला सोना। भारत की प्रिया ने भी बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल पर जमाया कब्जा। 70 किलो वर्ग में अरुंधति चौधरी को स्वर्ण। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के खाते में अब तक 13 गोल्ड मेडल। पदक तालिका में चौथे नंबर पर भारत। गोल्ड मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों को दी बधाई। अमित शाह ने भी पोस्ट करके शाबाशी दी। कर्नाटक मैसूरू में पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ा सैलाब। पीएम मोदी बोले, मैसूरू से देश की सांस्कृतिक पहचान और परंपरा को इन्होंने संजो कर रखा। मैसूरू में ही पीएम मोदी ने श्री रामकृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन किया। मैसूरू में जनजी को पीएम मोदी का संदेश, बोले कि छात्रों को 21वीं सदी के लिए तैयार कर रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इससे पहले पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश को 18,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। भोगपुरम में नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। भोगपुरम में आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने गाली देने वाली जेनजी को माफ करने पर पीएम मोदी की तारीफ की, बताया बड़े दिल वाला। चेन्नई पहुंचे राहुल गांधी का युवाओं से संवाद। पीएम के माफी वाले बयान पर बोले कि पीएम को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। कहा कि एक भी पीड़ित छात्र ने उन्होंने मुलाकात नहीं की। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने पीएम के माफ करने वाले बयान पर कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ के लिए कौन मांगेगा माफी। शिवसेना यूबीडी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का बयान कि छात्राओं से बदसलूकी और लाठीचार्ज के लिए अमित शाह को भी माफी मांगनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान, बीजेपी और पीएम मोदी को विक्टिम कार्ड खेलकर उसका सियासी फायदा उठाने की आदत है। चेन्नई में परिसीमन को लेकर केंद्र पर बरसे राहुल। कहा कि बीजेपी की बड़ी साजिश, विश्वासघात। गृहमंत्री अमित शाह ने एनएसए अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किया सम्मानित। डोभाल ने जताया आभार। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की मुलाकात। अहम मुद्दों पर हुई बात। मुंबई में शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे का बयान, अयोध्या में दान की चोरी को लेकर बीजेपी को देश की जनता को जवाब देना चाहिए। संसद परिसर में संतों भगवान श्रीराम के कथित अपमान के विरोध में भोपाल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन। राहुल गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ नारेबाजी। विवाद के बाद डैमेज कंट्रोल करते नजर आए सांसद पप्पू यादव। शिवलिंग की पूजा करते हुए वीडियो किया शेयर। कहा कि आस्था के नाम पर लूट चल रही है, उसी के प्रति विरोध था। चढ़ावा चोरी पर प्रदर्शन को लेकर पप्पू यादव की बड़ी मुश्किलें। बीजेपी और साधु संतों ने वाराणसी में दर्ज करवाई एफआईआर। पटना में प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग से एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। चुनाव में धांधली के आरोप। बिहार के सीवन में छात्रों पर AK-47 गोलीबारी मामले में घायल छात्रों से मिलने के लिए पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और फैक्ट फाइंडिंग टीम ने भी हालचाल जाना। पंजाब के संगरूर में कांग्रेस का पलटवार। भूपेश बघेल ने कार्यक्रम में हंगामे के लिए भगवंत मान सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा कि दोषियों की जांच कर सख्त कार्रवाई। यूपी के सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कांवड़ियों की सेवा की, बोले कि सेवा हमारी संस्कृति की पहचान। पटना में जेडीयू की कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कांग्रेस और आरजेडी पर बोला हमला। बोले कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं और तेजस्वी का जनता से कोई सरोकार ही नहीं। प्रयागराज में राष्ट्रीय परिषद सेना ने संसद में भगवान राम के अपमान का आरोप लगाते हुए पप्पू यादव पर निशाना साधा। कहा कि पाखंडी। 2 दशक के बाद कार्यक्रम में कोलकाता पहुंचे लेखिका तस्लीमा नसरीन और सीएम शुभेंदु अधिकारी मौजूद रहे। यूपी के पीलीभीत में अवैध संबंधों और घरेलू कलह में पत्नी ने पति की हत्या की, नशीला पदार्थ पिलाकर गला दबाकर मार दिया। अलीगढ़ में हॉरर किलिंग में नाबालिग की हत्या का शक है। शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इंदौर में 2023 के एक मर्डर केस में 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा। प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने हत्या की थी। बिहार के हाजीपुर में मामूली विवाद में 70 साल के बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। लंबे समय से रास्ते को लेकर विवाद था। संभल में 24 बीघा सरकारी जमीन पर बुलडोजर चला कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी। अस्थायी अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रशासन ने 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया। अमरावती में मूसलाधार बारिश ने 38,000 हेक्टेयर से ज्यादा की फसल डुबो दी है। 2 लोगों की मौत। उत्तराखंड की मसूरी में अवैध नमाज स्थल से हटाया गया अतिक्रमण। 200 साल पुराने कब्रिस्तान में बने नमाज स्थल पर बुलडोजर चला। जयपुर में नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश। फर्जी कॉल सेंटर से 11 लड़के लड़कियां गिरफ्तार। बिहार की मोतिहारी में एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या। शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद में मर्डर का शक। यूपी के हमीरपुर में महिला की हत्या में हैरान कर देने वाला खुलासा। बीमा के 44 लाख रुपए पाने के लिए हत्या की गई।
हरदोई में डबल मर्डर केस में 3 नाबालिग समेत 5 आरोपियों पर शिकंजा। प्रेम प्रसंग से नाराजगी में वारदात को दिया अंजाम। बिहार के मोतिहारी में प्रेम प्रसंग में लड़के ने जान दे दी। पुल से नदी में छलांग लगाई, डूबने से मौत। महाराष्ट्र की गढ़चिरौली में सती नदी में डूबने से 3 मासूमों की मौत। नहाने के लिए गए 4 बच्चों में से 3 की जान चली गई। हरिद्वार में सड़क हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत। हंगामे के बाद जाम लगा रहा। एमपी के खरगोन में उफनती नदी पार करने की कोशिश में 2 बाइक सवार डूब गए। एक दोस्त तैरकर किनारे भी पहुंचा। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में जल नल योजना में बड़ा हादसा। पाइपलाइन के खुदाई के दौरान मजदूर जिंदा दफन। 4 दिन के बाद मिट्टी के अंदर शव। यूपी के मुजफ्फरनगर में 5 करोड़ की कावड़ की चर्चा। लग्जरी स्पोर्ट्स कार की डमी को महज 8 लाख में कावड़ का रूप दिया। हरियाणा के भिवानी में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली बॉक्सर जैस्मिन लंबोरिया के घर में जश्न मना। मां बोले कि बेटी ने देश का नाम रोशन किया। जालंधर में डीएवी हाट रेलवे स्टेशन के पास में एक शख्स की ट्रेन की चपेट में आने से मौत। घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के चित्रकूट में स्कूली बच्चों से भरी हुई बस बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई। 15 बच्चों के साथ ड्राइवर और कंडक्टर घायल। एमपी के इंदौर में 6 दिन से लापता शख्स का शव पानी की टंकी से बरामद। तेज दुर्गंध आने के बाद खुलासा। यूक्रेनी राजधानी कीव और ओडेसा पर रूस का बड़ा हमला। 9 लोगों की मौत, 33 लोग घायल। ईरान पर हमलों को लेकर अमेरिकी प्रशासन में राजनीति को लेकर मतभेद है और मीडिया रिपोर्ट्स में दावा। ईरान पर हमले को लेकर अमेरिकी अधिकारियों के बीच में अलग अलग राय। कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में F-35B लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जांच जारी। गाजा के दीर अल बला में शनिवार रात इजरायली सेना का बड़ा हमला। अस्पताल के गोदाम को बनाया गया निशाना। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने मैनचेस्टर में प्रधानमंत्री कार्यालय की शुरुआत की। हफ्ते में कम से कम एक दिन नंबर 10 नॉर्थ मैनचेस्टर कार्यालय में काम करें।